हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। जितने भी मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊँगी सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। आपको जितने भी पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे मैं इसकी डेली का PDF शेयर करती हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडेलग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो ये मिला है शिव नादर जी को। किसको मिला है? शिव नादर जी को। और ये किससे संबंधित है? तो ये हैं HCL कंपनी, जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेकेंड पे हैं अजीज प्रेम जी, जो विप्रो कंपनी से संबंधित हैं। थर्ड पे हैं मुकेश अंबानी और फोर्थ पे हैं कुमंगलम बिड़ला। फिफ्थ हैं अडानी जी। आगे बात करते हैं परोपकार की राजधानी मुंबई। महिलाओं में टॉप पे कौन है? तो रोहिणी लीलेलकड़ी हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट है सूचकांक से, जो एग्ज़ाम में तो हमेशा पूछ लिया जाता है। कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे उसमें 1-2 क्वेश्चन सूचकांक से आ ही जाना है। पहला है विश्व खुशहाली सूचकांक। भारत का स्थान है 126वां। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 111 नंबर पे है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 127 नंबर पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पे है। और इसको जारी कौन करता है? जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है DRDO से। किससे है? DRDO से। आइए हम देखते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को, और इसके हेड हैं समीर कामत। इसके हेड हैं। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। इसका ध्येय वाक्य है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। DRDO के बारे में आप लोग एकदम इसको रट लीजिएगा। फिर देखते हैं प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। तो ये है दुश्मन की मिसाइल हवा में नष्ट करने के लिए, और इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। रूस के पास है S-400 ट्रायम्फ। इजराइल के आयरन डोम पद्धति के तहत एयर डिफेंस है ये। आइए हम देखते हैं इजराइल देश के बारे में। इसकी राजधानी कहाँ है? PM कौन है? पड़ोसी देश कौन है? कौन सा मिशन चला था? धर्म कौन सा है? तो इसकी राजधानी इजराइल की है जेरूसलम तेल अवीव। PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू। पड़ोसी देश है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। और यहाँ पे मिशन अजय जो चला था वो था इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना। और एक मिशन और था स्वार्ड। इजराइल से हमाम के खिलाफ ये मिशन चलाया गया था। और इजराइल का जो धर्म है वो है यहूदी धर्म। तो जितने भी पॉइंट हैं ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इजराइल के बारे में। फिर हम जब इसके पड़ोसी देश में जाते हैं, तो इसके पड़ोसी देश में लेबनान है, जिसकी राजधानी है बेरूत। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। जॉर्डन की है अम्मान। और इजिप्ट का है कैरो काली। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? तो उसने किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को, और इसके हेड हैं दिनेश खारा जी, जो हैं गौरीवाला समिति के। और यहाँ पे योनो ऐप है, लॉन्च किया गया योनो ऐप। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए हम देखते हैं कुछ बैंक के बारे में। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे है RBI के जो आयोग था वो है यंग हिल्टन आयोग, जिसको हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और एक्ट कौन है? तो 1934 एक्ट है।
1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। आगे देखते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को और इसके हेड हैं केवी साजी और इसकी समिति है शिव रमन समिति की सिफारिश पर और हेड क्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट हम देखते हैं HDFC जमा पूंजी के हिसाब से भारत की बड़ी प्राइवेट बैंक है और इसकी स्थापना होती है 1994 को। तो ये तीनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रही ICBM मिनटमैन थर्ड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है USA से। किससे है? USA से। और इसकी क्षमता है 5000। ICBM मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। कंपनी है बोइंग कंपनी। लॉन्च किसने किया था? तो कैलिफोर्निया। विसंगति के कारण प्रशांत महाद्वीप के ऊपर नष्ट किया। आइए हम देखते हैं कुछ मिसाइल के बारे में कि कहाँ से ये लॉन्च किए गए। गौरी मिसाइल और अबाबी ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया। नूरी मिसाइल साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। फतेह खैबर ईरान ने लॉन्च किया। जिरकान मिसाइल रूस जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसने किया है रूस ने। नूर मिसाइल ईरान ने किया। अस्त मिसाइल भारत जो हवा से हवा में चलेगा। अगला हम पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन 5। हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे जो WHO के दक्षिणी पूर्व एशिया के कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक हैं वो हैं जया वर्मा सिन्हा और ये अपना कार्यभार संभालेंगी 1 फरवरी से। और WHO के जो स्थापना होती है वो होती है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। आइए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अध्यक्ष किनके बदले हुए हैं, कौन कौन बनाया गया है। तो डिल्मा रोसेफ जो है ब्राज़ील की, ये हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी डिल्मा रोसेफ। अजय बंगा विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए हैं। थर्ड है वर्सुला ऑन डोर, ये हैं यूरोपियन संघ की वर्तमान हेड। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF की अध्यक्ष बनी हैं। एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल की हैं UNO के हेड बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाइट फ्रैंक के प्राइम टाइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसको मिला है? फर्स्ट पे मिला है मनीला, सेकेंड में है दुबई, थर्ड में है शंघाई, फोर्थ में है मुंबई और 10th नंबर पे मिला है दिल्ली को। आगे बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टॉप पे है कर्नाटक और बॉटम में है यूपी। फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th नंबर पे है और USA फर्स्ट पे है, सेकंड पे है रूस, थर्ड पे है चीन। HDI के 3 आधार साक्षरता, प्री कैपिटल, जीवन प्रत्याशा। रैंक है इसकी 132। तो ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैं बताई हूँ सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ हुआ न्यू दिल्ली में। और किसने किया था? तो किए थे PM मोदी ने। फर्स्ट 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। क्यों किया गया? भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बनाना। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें भागीदार देश कौन है? तो नीदरलैंड है और हॉलैंड है। फोकस कंट्री है जापान। मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये सारे पॉइंट स्टैटिक जीके के हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ हुआ? तो इसका घरेलू परिचालन हुआ था मुंबई में। गंगा बिलास वाराणसी 3200 किलोमीटर और 51 दिन असम यात्रा किया। भारत की पहली नदी क्रूज सेवा है ये। और कालादान प्रोजेक्ट भारत से म्यांमार। टाइटन पनडुब्बी यूएसए की है। टाइटन जहाज मलबा देखने गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये है टाइटन पनडुब्बी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप का संबंध है निर्वाचन आयोग से। किससे है? निर्वाचन आयोग से। और उम्मीदवार प्लस चुनाव प्रबंधक उद्गम पोर्टल है आरबीआई ने। और सुस्वागतम पोर्टल है एसएससी ने। ई पास के लिए उल्लाल ऐप है। सीयू चयन के लिए यूजीसी ने लॉन्च किया। मेरी लाइफ ऐप है पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया। साथी पोर्टल है कृषि मंत्रालय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की? तो ये की कर्नाटक ने। अगला है, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी 45 विकेट। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत सामरिक बल में तैनात सेना के मेजर को पद से बर्खास्त किया। ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये रहे 4 नवंबर के करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।